हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई मूवी ब्लैक क्रैप। तो मूवी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और अभी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रही होती है। फिर हम एड और उसकी बेटी वानिया को देखते हैं, जो कि एक कार में वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी वहां पर दुश्मन देश के सैनिक आ जाते हैं, जो कि वहां पर लोगों को गोली मार रहे होते हैं। एड की बेटी ये देखकर घबरा जाती है। तब एड उसे समझाती है और कार में ही छुपा लेती है। तभी एक सैनिक उनकी कार के पास आता है और उन दोनों पर हमला करके उसकी बेटी को वहां से ले जाता है। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एड उस हादसे के बाद से एक सोल्जर बन चुकी है। तभी उसको लेने के लिए लेफ्टिनेंट लेनन आते हैं, जो कि एड को बेस पर ले जाने के लिए आए हुए थे। पर वो उसे बेस पर ले जाने के बजाय एक दूसरी ही जगह पर लेकर जाते हैं। फिर वो कार से उतर जाता है और एक जगह पर चला जाता है। जाने से पहले न्यूलन एड को कार में रुकने के लिए ही कहता है, पर एड कार में नहीं रुकती और बाहर आती है तो लोग उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं और उसकी कार को लेने की कोशिश करते हैं। तब एड भी अपनी गन निकालकर वहां पर सभी सिविलियन को मार देती है और कार लेकर वहां से भाग जाती है और बेस पर पहुंच जाती है। तब सैनिक उसकी तलाशी लेकर उसे बेस के अंदर भेज देते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात मलिकी, ग्रैंडविक और करीमी से होती है। तब वहां पर कैप्टन आती है और उन सभी को लेकर कर्नल के पास आती है, जहाँ कैप्टन उन्हें कहती है कि पूरी दुनिया में जंग चल रही है, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तब कर्नल कहते हैं कि इस जंग को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें 2 पॉट्स को लेकर टेसनॉय से ओडो के रिसर्च सेंटर तक जाना होगा। अगर तुम में से एक भी वहां पहुंच गया तो ये जंग खत्म हो जाएगी। तुम्हें समुद्र के रास्ते से ओडो तक पहुंचना होगा, क्योंकि समुद्र का पानी अभी ठंड की वजह से जमा हुआ है, पर उस पर जहाज और गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए तुम्हें बर्फ पर स्केट करके वहां तक पहुंचना होगा। वो इसलिए उन्हें लाए थे क्योंकि वो सभी ही बेहतरीन स्केटर्स होते हैं। तब एड कर्नल से कहती है कि मीलों स्केट करके वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, ये तो एक सुसाइड मिशन है। तब कर्नल एड को छोड़कर बाकी सभी लोगों को वहां से बाहर भेज देते हैं और एड से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। तब वो उसे उसकी फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये हमें ओडो में मिली, अगर तुम वहां तक पहुंच गई तो शायद उससे मिल भी पाओ। एड के अंदर अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने की उम्मीद जाग जाती है, इसलिए वो इस मिशन को हाँ कर लेती है और बाकी के लोगों को भी कन्विंस कर लेती है कि अगर हम ओडो तक पहुंच गए तो ये जंग ही खत्म हो जाएगी। फिर कैप्टन उनके लिए गन्स, स्केट और बाकी की जरूरतों का सामान लेकर आती है और उनसे कहती है कि हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना है, तुम थोड़ा आराम कर लो। फिर रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो उनके बेस पर दुश्मनों का हमला हो जाता है और वो रात को ही वहाँ से निकलने लग जाते हैं, जहाँ दुश्मनों के सैनिक उन पर गोलियां बरसा रहे होते हैं। पर जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल जाते हैं और कर्नल के पास आते हैं, जहाँ कर्नल उन्हें कैप्सूल्स देते हैं, जो कि उन्हें समुद्र के रास्ते ओडो तक पहुँचानी है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग काफी घंटों से स्केट करते हुए थक चुके थे और वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकना चाहते थे और एक जगह का मुआयना लेते हैं। तभी वहाँ पर बर्फ टूट जाती है और कैप्टन समुद्र में गिर जाती है। तभी एड समुद्र में जाती है और उनके बैग से वो कैप्सूल निकालकर बाहर ले आती है, पर वो कैप्टन को नहीं बचाती, क्योंकि उसके लिए वो कैप्सूल्स ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से ही वो ओडो तक पहुंच पाएगी और अपनी बेटी से मिल पाएगी। उस बर्फीले पानी में कूदकर एड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। तब वो लोग उसको लेकर एक जगह पर लेकर आ जाते हैं और वहाँ पर आग लगाते हैं, जिससे कि एड को राहत मिले ठंड से। तब वहाँ न्यूलन और एड के बीच बहस हो जाती है, जब न्यूलन उसे कहता है कि तुम कैप्टन को बचा सकती थी। तब मलिक उन दोनों को शांत करता है और कहता है कि अगर एड वहाँ से कैप्सूल नहीं निकालती तो ये मिशन ही खत्म हो जाता। फिर अगले सीन में जब सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तो एड को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है तो करीमी किसी से रेडियो पर बात करने की कोशिश कर रहा था। वो देखती है कि दुश्मनों के हेलीकॉप्टर उनकी तरफ ही आ रहे हैं। वो सभी लोगों को इन्फॉर्म करती है और सबको लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर दुश्मनों का हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचता है और बॉम्ब से उस जगह को ही उड़ा देता है। तब
सभी लोगों को करीमी पर शक होता है, कहीं ये गद्दार तो नहीं। तब मलिक उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उससे पूछता है कि तू रेडियो पर किससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। करीमी उन्हें बताता है कि F-28 में मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो करीमी को बिना हथियार के ही आगे बढ़ने देंगे। फिर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। रात होने पर वो देखते हैं कि बर्फ में काफी सारी लाशें दफन है। तभी दुश्मनों का हेलीकॉप्टर उनके पास आता है और उन पर गोलियां बरसाने लग जाता है। फिर वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं और उस हेलीकॉप्टर से बच जाते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि एक घर में लाइट जल रही है। वो वहां पर जाते हैं तो वहां पर दो बुजुर्ग लोग होते हैं। वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं करते और वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो एड देखती है कि उस बूढ़े इंसान ने टेबल के नीचे एक गन छुपा कर रखी है और वो बूढ़ा इंसान घबराहट में गन चला देता है, जिसमें कि करीमी को एक गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। अब वो लोग उन दोनों बूढ़े इंसानों को भी मार देते हैं। तभी करीमी के रेडियो पर एक कॉल आती है जो कि F-28 से आई थी। वो उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल होती है और उन लोगों को पता लगता है कि करीमी झूठ नहीं बोल रहा था। तब वो लोग वहां से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि मलिक को भी एक गोली लग गई थी और उसका काफी ज्यादा खून बह रहा था। न्यूलन उसके घाव पर अपनी बैंडेजेस लगाने की कोशिश भी करता है, पर मलिक उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और मलिक भी ऐसे ही घायल हालत में आगे बढ़ता है। फिर वो लोगों को पता लगता है कि आगे एक शिप आधी डूबी हुई है। तब वो लोग मलिक को लेकर वहां पर चले जाते हैं। एड कहती है कि हमें जल्द से जल्द ओडो पहुंचना होगा और वहां से इसके लिए कोई मदद भेजनी होगी। मगर ग्रैंडविक को ये बात अच्छी नहीं लगती और उसे काफी बुरा लगता है कि वो मलिक को यहाँ अकेला छोड़ देंगे। फिर वो एक कैप्सूल को निकाल लेता है और वो कहता है कि मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या है। वो उस कैप्सूल को खोलता है तो उसके अंदर एक बायोलॉजिकल वेपन होता है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा वायरस है जो कि जंग ही नहीं बल्कि सब कुछ ही खत्म कर देगा। फिर वो लोग घायल करीमी को उसी शिप पर छोड़ने का डिसाइड करते हैं और एड शिप की ऊंची जगह पर जाकर आगे के रास्ते का मुआयना ले रही होती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है और वो नीचे जाकर देखती है तो घायल करीमी ने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो ऐसी हालत में आगे का रास्ता तय नहीं कर सकता। फिर एड उन्हें बताती है कि मुझे बर्फ पर लाइट चलती हुई दिखाई दी। अगर उन्होंने गोली की चलने की आवाज सुनी होगी तो वो यहाँ पर आकर हम सभी को मार देंगे। फिर एड वहाँ से अकेले ही निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे बर्फ की मोटी परत खत्म हो जाती है और आगे की बर्फ की परत काफी पतली होती है, पर एड फिर भी रिस्क लेती है और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही उसका बैलेंस बर्फ के टूटने से बिगड़ रहा होता है और वो एक जगह पर गिर जाती है और वो वहाँ पर डूबने वाली होती है कि तभी वहाँ पर न्यूलन और ग्रैंडविक भी पहुँच जाते हैं और वो एड की तरफ एक रस्सी फेंककर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी जान बचा लेते हैं। फिर वो तीनों एक दूसरे पर रस्सी बांधकर बर्फ की पतली परत पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ आगे बढ़ने पर आसमान में एक लाइट जलती है और दुश्मनों के सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उन पर गोलियां बरसाने लग जाते हैं। जहाँ न्यूलन ग्रैंडविक को ऑर्डर देता है कि उस आदमी को शूट करो और ग्रैंडविक के पास स्नाइपर होती है और वो उस आदमी को शूट कर देता है। तब एड वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर दो आदमी पहले से जमे हुए थे और जो आखिरी बचा था उसे ग्रैंडविक ने गोली मार दी थी। फिर वो तीनों उसी जगह पर रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ ग्रैंडविक उन्हें अपनी कहानी बता रहा होता है कि जब दुश्मनों ने हमारे स्कूल पर हमला किया तो उन्होंने काफी सारे लोगों को मार दिया और जो बच गए उन्होंने उनकी कब्र खुद खुदवाई और उसके बाद उन्होंने उन सभी को मार दिया, पर मैं उसमें बच गया क्योंकि मैं लाशों के ढेर में गिर गया था। और जो ये वायरस है ये तो उन गोलियों से भी बदतर है। पर एड उन्हें कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से मिलना था, इसलिए वो किसी भी हाल में ओडो तक पहुंचना चाहती थी। फिर न्यूलन उन्हें सो जाने के लिए कहता है। जब वो अगली सुबह उठते हैं तो न्यूलन वहाँ पर नहीं होता और वो कैप्सूल्स को भी अपने साथ ले गया था। एड देखती है कि दुश्मनों के सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। तब एड ग्रैंडविक को उठाती है और वो दोनों उनके साथ गन फाइट करने लग जाते हैं। एड और ग्रैंडविक उन सभी दुश्मनों को वहां पर मार देते हैं, पर जब एड ग्रेनेड फेंक रही होती है तो एक दुश्मन वहां पर पहुंच जाता है और एड को गोली मार देता है, जिससे कि एड के हाथ से वो ग्रेनेड नीचे गिर जाता है। ग्रैंडविक जैसे ही उस बॉम्ब को फेंकने के लिए जाता है तो वो ग्रेनेड फट जाता है, जिसमें कि एड तो बच जाती है पर ग्रैंडविक मारा जाता है। एड ऐसे ही घायल हालत में वहां से निकलती है और न्यूलन के
पास तक पहुंच जाती है, जहां वो न्यूलन को कहती है कि वो कैप्सूल्स मुझे दे दो, पर न्यूलन उसे वो कैप्सूल्स नहीं देता। तब एड स्नाइपर से उसके कंधे पर गोली मार देती है और उनसे वो कैप्सूल्स को ले लेती है और आगे बढ़ती है, जहां न्यूलन उसे कहता है कि इन कैप्सूल्स को वहां तक मौत पहुंचने दो, क्योंकि ये कैप्सूल्स आर्मी को नहीं बल्कि आम आदमियों को मारने के लिए बनाया गया है। ये वायरस पूरी दुनिया को ही खत्म कर देगा, पर एड उसकी एक भी बात नहीं मानती और आगे बढ़ती है। एड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वहां पर घोड़ों पर सैनिक आ जाते हैं जो कि ओडो के रिसर्च सेंटर से आए हुए थे और फाइनली एड ने यहाँ पर मिशन ब्लैक क्रैब पूरा कर लिया था। तब बेहोशी के हालत में उसे वो मंजर याद आता है जब दुश्मनों ने उसकी बेटी को उससे अलग कर दिया था, और तभी उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है वो वेंटिलेटर पर होती है और उसकी जान भी बच गई थी। तब उसे एडमिरल के पास लेकर आया जाता है और उसे इस बहादुरी के लिए मेडल्स दिए जाते हैं, पर एड को उन मेडल से कोई मतलब नहीं था। वो एडमिरल से कहती है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, जहाँ एडमिरल उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी कभी यहाँ थी ही नहीं, हमें पता था कि तुम इस मिशन के लिए कभी हाँ नहीं करोगी, इसलिए हमें तुमसे झूठ बोलना पड़ा और बेटी की उम्मीद ही तुम्हें यहाँ तक ले आई। एड को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो एडमिरल को मारने लग जाती है। तभी न्यूलन आकर उसे रोक लेता है और उसे समझाता है। एड को इस बात से काफी दुख होता है कि उन्होंने उससे झूठ बोला और वो जिस मिशन के लिए अपनी जान पर खेल गई और अपनी बेटी को एक बार देखने के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं की और उससे इतना बड़ा झूठ बोला गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो न्यूलन के पास जाती है और उसे कहती है कि हमें उन कैप्सूल्स को तबाह करना होगा। तब न्यूलन उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। एड कहती है कि अगर मेरी बेटी वानिया जिंदा होगी तो मैं उसके लिए इस वायरस को फैलने से ही रोक दूंगी। न्यूलन भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है क्योंकि वो भी उस वायरस को फैलने से रोकना चाहता था। फिर वो रिसर्च लैब की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर दो गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। तब एड उन दोनों गार्ड्स को मार देती है और उनकी गन्स लेकर लैब के अंदर जाती है, जहाँ पर दो साइंटिस्ट को रोककर उनसे वायरस के बारे में पूछती है। वो साइंटिस्ट उन्हें लैब तक ले जाता है जहाँ पर वो वायरस रखा हुआ है। एड उस वायरस को निकाल लेती है और बॉम्ब से ब्लास्ट करने वाली होती है कि तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि तुम यहाँ ब्लास्ट नहीं कर सकती, इससे ये वायरस पूरी ही बेस पर फैल जाएगा। तभी वो देखती है कि सैनिक उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि उस इमरजेंसी अलार्म को बजाते ही सभी लैब से बाहर चले जाएंगे और न्यूलन ऐसा ही करता है और एड और न्यूलन उस लैब से बाहर आ जाते हैं। एड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके स्ट्रेचेस खुल जाते हैं और उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। तब वो न्यूलन को हेलीकॉप्टर पर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसे हालत में यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तभी वहाँ पर सैनिक पहुँच जाते हैं और एड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एड ने उस वायरस को ग्रेनेड के साथ चिपकाया हुआ था जिसकी वजह से कोई भी सैनिक उसे गोली नहीं मारता। एडमिरल उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो मान जाए, इससे जंग खत्म हो सकती है। एड देखती है कि न्यूलन का हेलीकॉप्टर वहां से निकल चुका है। तब एड बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और अपनी बेटी और बाकी के सिविलियंस को बचाने के लिए खुद को उस बॉम्ब के साथ सैक्रिफाइस कर लेती है और बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही वो वायरस भी खत्म हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी भी एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।